बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़ुलेखा जवैद हूँ। मेरे तल्लक पाकिस्तान पंजाब के शहर चकवाल से है और मैं कनाडा के शहर नियाग्रा फॉल्स में मुकीम हूँ। पेशे के लिहाज से डॉक्टर हूँ। मेरे शौहर भी डॉक्टर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बेहतरीन कमा रहे हैं। जितना मेरे अल्लाह ताला ने मुझे दे रखा है वो मेरी औकात से बढ़कर है। जिस मुकाम पर मैं आज खड़ी हूँ मैं इसको अल्लाह की अताअत समझती हूँ, वरना मैं इस काबिल हरगिज़ नहीं थी। और अल्लाह की इस अता के पीछे भी मेरे वालिदैन का एक ख़ास नेक अमल था। मेरा गांव इंतहाई पसमानदा और गरीब था, तमाम तर बुनियादी सहूलियात से महरूम था। गांव में से अगर कोई थोड़ा सा भी काबिल होता तो वो करीबी शहर जाकर आबाद हो जाता। मेरे वालिद साहब ने भी मेहनत करके शहर में घर बना लिया, मगर बजाय वहाँ शिफ्ट होने के वो घर किराए पर चढ़ा दिया ताकि कमाई में इजाफा हो और मुझे बेहतरीन तालीम दिलवा सकें। मेरे वालिदैन खुद रूखी सूखी खाते, फटे पुराने कपड़े पहनते, मगर मेरे लिए बेहतरीन खुराक और कपड़े का बंदोबस्त करते। जबकि मैंने मैट्रिक के इम्तिहान में ज़िला भर में पोजीशन हासिल की तो मेरे वालिदैन ने मुझे डॉक्टर बनाने का ख्वाब देखा और मैंने उनके ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने का अहद कर लिया। मेरी माँ डॉक्टर बनने के लिए होने वाले तालीमी अखराजात से परेशान थी। मेरे वालिद साहब ने कहा कि हम लोग अपना शहर वाला घर, ज़मीन और जेवर वगैरह सब कुछ बेच देंगे, मगर इंशाअल्लाह ताला अपनी बेटी को डॉक्टर ज़रूर बनाएंगे। हमारे पड़ोस में एक बेवा औरत रहती थी जिसके पास जवान बेटी मैरा मुखलिस, मेरी हम उम्र, और एक छोटा सा 8 साल का बेटा था। वो लोगों के घरों में काम करके गुजारा करती। उस औरत ने अपनी मेहनत और लोगों की तरफ से दिए गए सदका खैरात के पैसों को जोड़कर बेटी के लिए जहेज़ बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो जानती थी कि यकमुश्त जहेज़ खरीदना उसके बस की बात नहीं थी। मुसलसल 5-6 साल की मेहनत के बाद उसने बेटी के लिए थोड़ा सा जेवर, फर्नीचर और कपड़े वगैरह खरीद लिए थे। इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीदने की बसात नहीं थी, लिहाजा मुनासिब बर देखकर उसने अपनी बेटी का रिश्ता तय किया। कुछ दिनों के बाद शादी की तारीख तय की और शादी से चंद दिन पहले 4 डाकुओं ने उनके घर से सब कुछ लूट लिया, बल्कि यतीम जवान बच्ची की इज्जत भी पामाल करने की कोशिश की, मगर लोगों के पहुंच जाने की वजह से भाग गए। जब ये बात मेरा मुखलिस के होने वाले ससुराल को पता चली तो उन्होंने बिना जहेज़ के लड़की लेने से इनकार कर दिया। और जब जहेज़ की वजह से शादी ना हो सकने का इल्म मेरे वालिदैन को हुआ तो उन्होंने मुझसे माज़रत करते हुए कहा कि तुम्हारा डॉक्टर बनने से ज़्यादा मेरा मुखलिस का रुखसत होना ज़रूरी है, और अपना शहर वाला घर बेच दिया। ना सिर्फ हमारा शहर वाला घर बिका बल्कि मेरे वालिदैन का ख्वाब भी बिक गया। घर बेचकर उन्होंने मेरे लिए और मेरा मुखलिस के लिए एक जैसा जहेज़ खरीदा और मेरे वालिद साहब ने यतीम बच्ची को अपनी बेटी मानते हुए अपने घर से रुखसत कर दिया। यूँ अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ मेरा मुखलिस का रिश्ता टूटने से बच गया बल्कि इतने बड़े सहने के बाद भी उसकी शादी मुकर्रर तारीख पर हो गई। मुझे बेहतरीन नंबरों की वजह से कॉलेज में मुफ्त दाखिला मिल गया था। मैंने मेहनत जारी रखी। आपकी मार मेरे पास डॉक्टर बनने के लिए पैसा नहीं था, मगर मेरे वालिदैन के साथ साथ मेरा मुखलिस और उसकी माँ की दुआएं ज़रूर शामिल थीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं FSC में भी बोर्ड में पोजीशन होल्डर रही और मेरा स्कॉलरशिप पर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिला हो गया और मैं यूनिवर्सिटी में भी अपने बीच में से सबसे टॉप 5 में शामिल रही और अल्लाह की मदद से मैं डॉक्टर बन गई। मेरे वालिदैन ने अशरफुल मखलूक़ात होने का सबूत देते हुए अपना सब कुछ अल्लाह ताला की मखलूक पर लगा दिया था, तो अल्लाह ने भी अपने रब होने का सबूत देते हुए मुझे मेडिकल की डिग्री बमा गोल्ड मेडल दिलवा दी थी। मगर अफसोस जिस दिन मैं डिग्री और गोल्ड मेडल लेकर अपने वालिदैन के हमरा जा रही थी तो वो दिन मेरे वालिदैन के लिए आखिरी दिन साबित हुआ। ट्रैफिक हादसे के दौरान मैं तो बच गई मगर मेरे वालिदैन चल बसे। मेरे वालिद साहब मौके पर फौत हो गए जबकि वालिदा साहबा 2 दिन बाद अस्पताल में फौत हुई थी। मुझे याद है मेरी वालिदा साहबा ने कहा था कि बेटी अपनी दहलीज से कभी अल्लाह की मखलूक को खाली हाथ ना जाने देना, और इसके बाद मेरी माँ कलमा शहादत पढ़ते हुए इंतकाल कर गई थी। वालिदैन के शौक़ से मैं आज भी नहीं निकल पाई, मगर ज़िंदगी में जीने के लिए कहीं बार मरना पड़ता है कि मुतरादिफ में ज़िंदगी जी रही हूँ, मगर जितना हो सकता है मैं वालिदैन के नाम पर मखलूक खुदा पर खर्च करती हूँ। मैंने अपने वालिदैन के इंतकाल के बाद अपने मामू की इजाज़त से अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली और फिर कनाडा मुंतकिल हो गई। आज मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, मगर मुझे एक कलक है कि मेरे वालिदैन वो खुशियाँ नहीं देख पाए जिनका उन्होंने ख्वाब देखा था। आज उनकी तरबियत की वजह से मैं पता नहीं कितने वालिदैन का सहारा बनकर जी रही हूँ, मगर मेरे दिल का मलाल नहीं जा रहा। चंद दिन पहले मेरी पड़ोसी औरत क्रस्ट जो कि मज़हबन ईसाई थी और ज़ईफ़ुल उम्र हो चुकी थी,
उसकी औलाद उसे ओल्ड होम छोड़ने ले जा रही थी, जबकि वो औलाद के पास रहने के लिए उनको मिन्नत सिमाजत कर रही थी, मगर औलाद न रखने पर बजिद थी। मैं ड्यूटी से फारिग होकर आई तो मुझे देखकर उसने मुझसे अल्तिजा की। मैंने शोर की इजाज़त से उस औरत को अपने पास रख लिया। 1.5 माह बाद मेरी खिदमत से मुतासर होकर उस औरत ने पूछा कि तुम ये सब मेरे लिए क्यों कर रही हो? तो मैंने जवाब दिया कि आपकी खिदमत करने का हुक्म मुझे मेरे अल्लाह ताला और इस्लाम देता है। मेरे वालिदैन ने मेरी तरबियत इस्लामी तालीमात को मद्देनज़र रख कर की है। मैं आपके साथ जो तावन कर रही हूँ ये आप पर एहसान नहीं बल्कि मेरा फ़र्ज़ है। वो औरत अब मियाँ बीवी के रवैये से मुतासर होकर इस्लाम कबूल कर चुकी है। हम सुबह ड्यूटी पर जाते हुए उसे इस्लामिक सेंटर छोड़ आती हैं, वापसी पर उसे साल ले आती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो नमाजी और बुनियादी तालीमात सीख चुकी है। उन्होंने अपनी औलाद को भी मुआफ़ कर दिया और मुझसे वादा किया है कि वो लोगों को इस्लाम का हकीकी चेहरा दिखाकर बताएंगी। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। वो आज भी हमारे साथ मुकीम है और हम लोग आज भी उनकी खिदमत करके नेकियां और दुआएं समेट रहे हैं। आज उसका शोर नशे के लिए पैसे न देने पर वेल्डिंग रॉड की मदद से उसके जिस्म पर लोहा वेल्ड करने की कोशिश कर रहा था और वो इसी अजियत को सहते सहते चल बसी थी। ये कहानी है महनाज अफशार की, जिसका ताल्लुक बलूचिस्तान से था। वो वालिदैन की एक अकलौती औलाद थी। उसके वालिद साहब खुश्क मेवाजात का कारोबार करते थे। बलोच रिवायत से हट कर उन्होंने अपनी बीवी के मशवरे से अपनी बेटी को दीनी दुनियावी दोनों तालीमात दिलवाने का फैसला किया और उनकी मेहनत के नतीजे में महनाज अफशार कामयाबों के जीने चढ़ते हुए बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में दाखिल हो गई। दौर जदीद के हालात से वाकिफ उसका बाप उसे रोज़ यूनिवर्सिटी छोड़ने जाता और टाइम ख़त्म हो जाने पर वापस ले आता। हर मुमकिन अपनी बेटी पर नज़र रखता, मगर जिन्होंने राह हिदायत से भटकना होता है वो वाजिया दलीलों के बाद भी भटक जाती हैं। लिहाजा महनाज अफशार भी वहाँ ज़ेर तालीम अपने क्लास फेलो खिज़र हयात की चिकनी चपड़ी बातों में आकर उसे दिल दे बैठी। खिज़र हयात का ताल्लुक पंजाब से था। उसके वालिदैन के कारोबार के सिलसिले में बलूचिस्तान शिफ्ट हुए थे और फिर वहीं के होकर रह गए थे। धन दौलत रुपए पैसा अच्छा था, जिसकी वजह से उसकी आदत बिगड़ी हुई थी। नशे में धुत रहता, हराम कामों में दौलत उड़ा देता। शक्ल सूरत अच्छी थी, ऊपर से पैसे की नुमाइश करता तो लड़कियां उसकी जानब खींची चली जाती थीं। मगर महनाज को बिस्तर तक लाने के लिए वो बहुत मेहनत के बाद भी नाकाम रहा तो आजकल की नाम निहाद मोहब्बत का सहारा ले लिया। जब महनाज अफशार अपने महबूब की बातों में आकर उस पर दिल हार बैठी तब यूनिवर्सिटी का आखिरी साल शुरू हो चुका था। खिज़र हयात जल्द अज जल्द महनाज बेगम को इस्तेमाल करना चाहता था, मगर वो बिना निकाह के फ़कत मोहब्बत के नाम पर अपना जिस्म सौंपने पर राज़ी नहीं थी। लिहाजा मजबूरन उसके महबूब को निकाह के लिए राज़ी होना पड़ा। फिर खिज़र के कहने पर महनाज अफशार ने अपने वालिदैन से बात की तो उन्होंने कुछ दिन की मोहलत मांगी और इतने दिन के लिए महनाज अफशार को यूनिवर्सिटी जाने से मना कर दिया। जब महनाज ने ज़िद की इस तरह उसकी तालीम का हर्ज होगा तो उसको इस शर्त पर यूनिवर्सिटी जाने की इजाज़त मिल गई कि वो तब तक खिज़र से किसी भी किस्म की कोई बात नहीं करेगी जब तक उसके वालिदैन हतमी फ़ैसला नहीं सुना देते। महनाज अफशार ने वालिदैन की बात मानने का वादा किया और यूनिवर्सिटी चली गई, मगर वालिदैन को दिए गए अहद को पामाल करते हुए सीधा अपने महबूब के पास पहुंची और उसे घर के हालात से आगाह कर दिया। दूसरी तरफ उसका महबूब जो अपने अमाल से अच्छी तरह वाकिफ था, समझ चुका था कि उसकी ताक़ीद कर लेने के बाद जब हकीकत सामने आएगी तो महनाज अफशार के वालिदैन कभी भी शादी के लिए रज़ामंद नहीं होंगे। लिहाजा उसने अभी से महनाज को वालिदैन के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि मुकर्रर मोहलत पूरी हो जाने के बाद जब महनाज के वालिदैन ने ताक़ीद के बाद महनाज की पसंद को ठुकरा दिया तो वो हत्ते से उखड़ गई और अपनी पसंद की शादी करने की ज़िद बांध ली। उसके वालिदैन ने खिज़र हयात के तमाम ऐब उसके सामने रखे और बताया कि वो जवारी है, ज़िनाकार है और बदकार है, नशे का आदी है। उसने मोहब्बत के नाम पर बहुत सारी लड़कियों को बेआबरू कर रखा है। मगर महनाज अफशार ने अपने वालिदैन की बात को ये कहते हुए रद्द कर दिया कि आप मेरी मोहब्बत के बुग़्ज़ में हैं, ये सब कुछ कह रही हैं। वो वालिदैन से दो बदो हो गई क्योंकि उसके महबूब ने उसकी ब्रेन वाशिंग कर रखी थी। जब महनाज अफशार के वालिदैन को महसूस हुआ कि वक़्त गुजर चुका है तो उन्होंने एक आखिरी कोशिश की और महनाज अफशार को समझाया कि वालिदैन की रज़ामंदी के बिना निकाह जायज़ नहीं होता। वालिदैन को दुखों के अंबार देकर तुम कैसे खुश रह सकोगी? मगर वालिदैन की कोई भी दलील उसके इरादों को मुतज़िलज़िल ना कर सकी। यहाँ तक उसके वालिद ने पगड़ी उतार कर उसके कदमों में रखी, वालिद ने दुपट्टा उतार कर रखा, मगर एक गैर महरम खिज़र हयात की मोहब्बत जीत गई। वालिदैन की मुखलिस मोहब्बत हार गई और वालिदैन के इनकार के बावजूद महनाज खिज़र के साथ रातों रात पंजाब फरार हो गई। उसका वालिद उसे ढूंढते ढूंढते चल बसा, जबकि माँ उसके इंतज़ार में रो रो कर नाबीना हो चुकी।
जब खिज़र याद ने मेनाज अफशार को अपना लिया तो उस पर अपना असली रूप आश्कार कर दिया, जो किसी भी दरिंदे से कम नहीं था। वो नशे में धो धोकर मेनाज को नोचता और जब अपनी हवस मिटा लेता तो उसे मारना पीटना शुरू कर देता। शादी के चंद साल बाद मेनाज के जिस्म पर कोई ऐसी जगह ना थी जहाँ उसके शोर को तशद्दुद करने के वैसे निशानात ना बन गए थे। नशे में धुत होकर जब मेनाज का शोर उस पर जुल्म के पहाड़ तोड़ता तो उसकी आंखों के सामने बूढ़े और लाचार वालिदैन हाथ जोड़े हुए आते, जो उसे खिज़र याद शादी से करने से रोकती। उसकी माँ पाँव में दुपट्टा रख के नजर आती, ज़ईफ़ बाप सर से पगड़ी उतार कर रखता नजर आता। मगर अगले ही लम्हे मेनाज अफशार मोहब्बत के नाम पर इन सब चीज़ों को रोनती अपने गैर महरम महबूब खिज़र के साथ जाती नजर आती, और इस अगले लम्हे कोई राड या डंडा मेनाज के जिस्म पर लगता तो वो वालिदैन को मदद के लिए पुकारने लगती। खिज़र के वालिदैन ने उसकी अमाल को देखते उसे लातलकी का ऐलान कर दिया। अब घर में भूख के लाले पड़ गए, घर में रोटी मिलना मुश्किल हो गई तो नशे के लिए पैसे कहाँ से मिलते। लिहाजा खिज़र ने मेनाज अफशार से नशे के लिए पैसों का तकाजा शुरू कर दिया। पहले तो अपने पास मौजूदा रकम से उसने खिज़र को नशे के पैसे दिए। बाद में मारपीट से बचने के लिए आस पड़ोस के लोगों से उधार मांगकर उसे पैसे देने लगी। मगर कब तक आखिर लोगों ने उधार देना बंद कर दिया और वो मेहनत करके फ़कत इतना कमा पाती कि अपनी और अपने महबूब को रोटी का इंतज़ाम कर सके। आज जब खिज़र याद को नशे की शदीद तलब हो रही थी तो उसने मेनाज ने पैसे मांगे और इनकार करने पर उसे मारा पीटा। बाद में अपने किसी जानने वाले से वेल्डिंग प्लाट मांग कर लाया कि घर का दरवाज़ा वेल्ड करना है, और फिर इसी वेल्डिंग प्लांट से मेनाज के जिस्म पर लोहा वेल्ड करने की कोशिश करता रहा। लाख कोशिश पर भी वो इंसानी जिस्म से लोहा वेल्ड तो नहीं कर सका, मगर गर्म लोहा जगह जगह लगने से मेनाज अफशार का सारा जिस्म झुलस गया और वो इसी अजिद को सहते सहते चल बसी। आज मेनाज अगर जिंदा होती तो लोगों को ज़रूर बताती कि मोहब्बत सिर्फ वालिदैन की खालिस है। वालिदैन को दुख देकर इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। वालिदैन की नाफरमानी की ये सज़ा मेनाज को फ़कत दुनिया में मिली है, कब्र और मैदान हश्र का अज़ाब अभी बाकी है। इस तारीर के ज़रिए लोगों और ख़ास कर लड़कियों से कहना चाहूँगा, खुदा के लिए वालिदैन को छोड़कर कभी किसी गैर महरम की मोहब्बत का यकीन नहीं करना। साल भर के इस कस्बा खाना नुमा कलम में आज भी उसे नशे धुत बहुत सारे मर्दों ने नोचा था, यहाँ तक कि उसके लिए उठकर अपने घर तक पहुँचना नामुमकिन था। वो बाहर रोड पर निकलते चकरा कर गिर गई थी और फिर किसी रहमदिल शख्स ने उसे उठाकर उसके घर तक पहुँचा दिया, और जब उससे इस हाल में पहुँचने की वजह पूछी तो उसने कुछ यूँ बयान की, मैं पाकिस्तान में लाहौर के इलाके मुस्लिम टाउन की रहने वाली हूँ। मेरे वालिद साहब बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। बहुत सारी दौलत होने के बावजूद भी मेरे वालिदैन अपनी मजहबी अक़दार को नहीं भूला, ना ही कभी दौलत की नुमाइश की, क्योंकि हमारी फैमिली पाकिस्तान बनने के बाद हिजरत करके पाकिस्तान आई थी और मेरे दादा अबू जिंदा सलाम में थे, जबकि उन्होंने अपने वालिदैन और बहन भाइयों को खो दिया था। सब कुछ लुटाकर बेसरो सामानी की हालत में यहाँ पहुँचे थे और फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा किया था। मेरे दादा अबू यहाँ पहुँचे थे तो उनकी हिजरत की दास्तान सुनकर एक हिंदू ने उनसे पूछा था कि वालिदैन बहन भाई सब कुछ लुटा कर तुम यहाँ चले आए, तुम्हें क्या बचा है यहाँ आकर। मेरे दादा अबू ने तहम्मुल से इस हिंदू का सवाल सुना, फिर मुस्कुराते हुए इतना मुस्कुराए कि आंखों से आंसू निकल आए। बाद में सिस्कियाँ लेते हुए कलमा शहादत पढ़कर जवाब दिया कि मैं ईमान बचा लाया हूँ और मेरा ईमान ही मेरे लिए सबसे कीमती है। ये जवाब सुनकर वो हिंदू सिर्फ इतना कह सका था, दुनिया लाख कोशिश करके इस्लाम को नहीं मिटा सकती। इसके बाद उठकर अपने रास्ते पर चल पड़ा था। मेरे दादा अबू ने अपना कारोबार शुरू किया और अल्लाह उनकी ईमानदारी के बस उन्हें निवाजता किया। उनका कारोबार बढ़ता गया। इसी कारोबार से उन्होंने अल्लाह के साथ तिजारत शुरू कर दी और गरीब मुहाजिरीन को ढूंढ कर उन्हें दुकानें बना कर दी, खेती बाड़ी के लिए जानवर खरीद कर दिए, बेघरों को घर बना कर दिए। इस नेक अमल की बस अल्लाह ताला मेरे दादा अबू को निवाजता गया। बाद जब मेरे वालिद साहब पैदा हुए तो मेरे दादा अबू ने इंडस्ट्री में पैसे लगाना शुरू कर दिया। मेरे वालिद साहब जवान होते ही 4 इंडस्ट्रीज़ के मालिक थे। मेरे वालिद साहब के जवान होते ही मेरे दादा अबू ने सारा कारोबार उनके हवाले किया और खुद अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए। मेरे वालिद साहब ने अपनी शादी की, बल्कि हमारी पैदाइश के बाद भी अपनी तवज्जो कारोबार पर मरकूज़ रखी और ईमानदारी को अपना शाऊर बनाए रखा, जबकि हमारी परवरिश की जिम्मेदारी भी दादा अबू ने उठा ली। हम 5 बहन भाई थे, बड़े 3 भाई और छोटी 2 बहनें थीं। मैं चौथे नंबर पर थी। मेरे दादा अबू ने हमें इस्लाम की तमाम तर बुनियादी तालीमात दी, हमें बतर्जमा कुरान पाक पढ़ाया, बेहतरीन इदारों से दुनियावी तालीम भी दिलवाई और मेरे भाई जवान हुए तो उनकी सेहत पर ख़ास नज़र रखी। जब मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो उसके बाद मेरी तरबियत मेरी माँ के हवाले कर दी। मेरी माँ ने मेरी तरबियत में तो कोई कमी नहीं आने दी, मगर मैं कॉलेज लाइफ में हाई क्लास सोसाइटी की लड़कियों में बैठी तो उन जैसी हो गई।
मैं भी उन्हीं की तरह छुप छुपा कर बुरे कामों में मुलव्वस हो गई। बाप घर से उबाया पहन कर आती और रास्ते में उतार कर बैग में डाल लेती और अमीर ज़ादियों की तरह नंगे सर चलती यूनिवर्सिटी में और भी आज़ादी मिल गई। दूसरे दादा अबू भी बूढ़े हो चुके थे, वो भी मेरे पीछे नहीं आ सकते थे। भाई और वाले साहब के कारोबार में मसरूफ़ थे, लिहाजा मैंने उनकी तरफ से दी गई ढील का नाजायज़ फ़ायदा उठाया और राह दायर से हट गई। मेरे बुरे लड़कों से ताल्लुकात बने। इन्हीं दिनों मेरे दादा अबू का इंतकाल हुआ। दादा अबू के इंतकाल के बाद मेरी बिगड़ी आदत देखकर मेरे वाले साहब हैरत ज़दा रह गए। उन्होंने प्यार मोहब्बत से मुझे समझाया, दादा अबू की तरह मुझे इस्लाम से मिसालें देकर पर्दे के अहकामात बताए, गैर महरम से बात करने का तरीका और मौका बताया, मगर मैं बाज ना आई। मेरे वालिद ने मुझ पर सख्ती की तो मैंने चोरी छुपे एक लड़के से निकाह कर लिया और ऑस्ट्रेलिया आ गई। यहाँ आकर मेरे महबूब ने कुछ अरसा मुझे साथ रखा, बाद अज़ां तलाक दे दी। अपने पास मौजूदा जमा पूंजी से मैंने कुछ अरसा अपना खर्च चलाया, मगर बाद अज़ां कंगाल हो गई। अब मैं कोई भी मेहनत तलब काम तो नहीं कर सकती थी, लिहाजा मैंने इस क्लब में बतौर नाइट गर्ल काम करना शुरू कर दिया और पैसा कमाने लगी। आज मुझे हर मज़हब के मर्द आकर नोचती हैं, मैं हर बुराई करती हूँ, मगर मैं इस वक़्त को बहुत याद करती हूँ जब मेरे वालिदैन मुझे नसीहत करते थे कि खुदा के हुक्म की रूगर्दानी करने वाले इसी दुनिया में खुदा की गिरफ्त में आ जाती हैं। मैं खुदा की गिरफ्त में ऐसी आई हूँ कि मैं चाह कर भी राह हिदायत की तरफ पलट नहीं पा रही। मैंने फ़कत एक गलती की थी, मैंने गलत सोबत का इख्तियार करते हुए पर्दा करना छोड़ दिया था और आजकल अमीर ज़ादियों की तरह इस बात की कायल हो गई थी कि पर्दा तो सिर्फ दिल का होता है। मगर आज भी मुझे याद है कि जब बतर्जमा कुरान पाक पढ़ते हुए पर्दे वाली आयत पर पहुँचते थे तो मेरे दादा अबू ने मुझे बहुत सारी मिसालों से समझाया था कि पर्दा कितना ज़रूरी है। मैं तो इस आयत को जानते हुए भी अमल पैरा ना हो सकी, मगर नस्ल नौ को खबरदार करती हूँ कि अज़वाज मुतहरात से ज़्यादा पाक साफ दिल किसी का भी नहीं था। पर्दे का हुक्म तो उनको भी था। पर्दा दिल का नहीं जिस्म का होता है, दिल के भेद तो अल्लाह खूब जानता है। मैं हाथ जोड़ कर नस्ल नौ से कहूँगी, पर्दे का खास ख्याल रखना, अल्लाह के अहकामात से रुगर्दानी न करना, वरना उम्र भर के लिए ज़लील रुस्वा हो जाओगी, चाह कर भी राह हिदायत की तरफ नहीं पलट पाओगी जब तक अल्लाह ताला का हुक्म नहीं होगा। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।